नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली का जो गिफ्ट है आप लोगों के लिए वह यूके ट्रिपल एस सी द्वारा आज जारी कर दिया गया है। आज 30 अक्टूबर 2024 को यूके ट्रिपल एस सी ने अपनी इस साल की सबसे बड़ी विज्ञप्ति को जारी कर दिया है। कुल 2000 पदों पे जो है वह पुलिस की भर्ती आज उसकी जो विज्ञप्ति है वह जारी हो चुकी है। ठीक है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी, जनपदीय पुलिस यानी कि कांस्टेबल तथा आरक्षी जो कि पीएससी या आईआरबी की है पुरुष, इसकी जो रिक्त पदों की है उसकी चयन सूची कर दी गई है। ठीक है। तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है 30 अक्टूबर है और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वह 8 नवंबर से शुरू होंगे और जहां तक इसकी अंतिम तिथि है वह है 29 नवंबर 2024 तक इस पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसकी लिखित परीक्षा की बात करें तो इसकी लिखित परीक्षा है 15 जून 2025, यानी कि आपको करीबन 6 महीने से ज़्यादा का समय यहाँ पे 6 या 7 महीने का समय आपको मिल रहा है। ठीक है। अगर बात करें 8 महीने का करीबन आपको पूरा यहाँ पे समय मिलेगा अपनी तैयारी के लिए, फिजिकल के लिए। फिर उसके बाद फिजिकल के बाद आपको जो लिखित परीक्षा है उसके लिए, तो लिखित परीक्षा के लिए ही आपके पास 8-9 महीने हैं। तो बहुत सारा समय है आपके पास। आप अच्छे से इस विज्ञप्ति की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। जो यंग एज के बच्चे हैं, अभी 18 हो रखे हैं, 18 से 22 वर्ग के बच्चों के लिए है ये। ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। एक कम एज में आप लोग एक वर्दी का अपना सपना पूरा कर सकते हैं और उत्तराखंड की जो पुलिस है उसकी वर्दी आप लोग धारण कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी है। तो इसमें बात करें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन में, जिसमें जनपदीय पुलिसों की 600 रिक्त पद और आरक्षी जो पीएससी के हैं उसके 400 रिक्त पद, यानी कि टोटल 2000 रिक्त पदों पे ये क्या है, सीधी भर्ती जारी कर दी गई है। ठीक है। पहले चरण पे इस पे वही होगा कि इस पे शारीरिक परीक्षा होगी। ठीक है। प्रथम चरण में क्या होगा, शारीरिक परीक्षा होगी। ठीक है। फिजिकल होगा, उसके बाद ही आप लोगों को जो फिजिकल में पास होंगे उनको जो है लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ठीक है। और ये ऑनलाइन मोड पे ही इसकी जो है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, ऑफलाइन या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन में। ठीक है। तो अगर बात करें इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों की, तो जो हमारी जनपदीय इस पुलिस आरक्षी विज्ञप्ति है उसमें रिक्त पदों की बात करें तो उत्तराखंड में जनपदीय पुलिस आरक्षी की बात करें तो कुल 1600 पद हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 304 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 64। ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 224। ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं ईडब्ल्यूएस उनके लिए 160 ही, और अनाथ के लिए 848, जो कि हाल ही में जो जिनके जो है अभी क्या है अनाथ की स्थिति में है उनके लिए 848। ठीक है। और ऐसे ही बात करें आरक्षित में तो आरक्षी में अनुसूचित जाति के लिए 76, अनुसूचित जनजाति के लिए 16। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 56 और फिर उसके बाद 40 और 212, ये क्या है हमारे कुल विज्ञप्तियों की संख्या है। ठीक है। कुल टोटल जो बात करें तो 2000 पदों पे ये क्या है हमारी विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है। और अगर बात करें इसकी वेतन मांग की, तो वेतन इसका लेवल 3 की ये क्या है पोस्ट है और 21,700 इससे इसकी क्या है शुरुआत है और 69,100 तक इसका क्या है ग्रेड पे जाएगा। लेवल 3 की ये क्या है पोस्ट है। ठीक है। आयु सीमा की बात है तो बहुत सारे जो बच्चे थे उनके मन में यही था कि आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो आयु सीमा में कोई छूट का ऐसा प्रावधान है नहीं। 18 से 22 वर्ग के बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं और प्लस 5 साल जो जिनको छूट मिलती है उनके लिए प्लस 5 साल, यानी कि मैक्सिमम 27 साल तक यहाँ पे इस विज्ञप्ति के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, 27 साल के लिए। ठीक है।
तो ये क्या है, एक अस्थायी और अंशदायिनी पेंशन युक्त क्या है, हमारा विज्ञप्ति है या पोस्ट है। ठीक है। और अगर बात करें शैक्षिक अर्हता की, इसमें क्या चाहिए, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी जो है मान्यता प्राप्त स्कूल से। ठीक है। या फिर उसके कोई समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और अगर बात करें अधिमान्य अर्हता की, तो ये इतना मायने नहीं रखता है। ठीक है। फिर भी इसमें प्रादेशिक जो सेना है उसमें 2 वर्ष का हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर में 20 सर्टिफिकेट हो। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी शैक्षिक योग्यताएं हैं। और अगर फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल में बात करें, अगर सामान्य और ईडब्ल्यूएस के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि सभी बच्चों के लिए, तो 1 65 सेंटीमीटर क्या है, हाइट मांगी गई है। और अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो 1 60 यहाँ पे क्या होगी, हिल सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। फिर बात करें अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे क्या है, 157 सेंटीमीटर यहाँ क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। ठीक है। फिर है जो सीना माप होती है, सीना माप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाई और 83 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। और अगर आपके पास पर्वतीय है या आप अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए जो सीना माप होगी वह होगी 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद होनी चाहिए 81.3 सेंटीमीटर। इसमें होमगार्ड के लिए भी अलग अलग पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो होमगार्ड में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये मौका है होमगार्ड से अपना प्रमोशन करके कहाँ पे, उत्तराखंड पुलिस में जाना। ठीक है। फिर बात करें अगर इसके फिजिकल की, तो फिजिकल सेम है जैसे अभी तक हो रहा है कि मिनिमम 100 अंक का ये फिजिकल होता है, जिसमें से आपको कम से कम 50 अंक लाने हैं। ठीक है। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो है, ठीक है, 20 नंबर का होता है। इसमें अन्य अन्य जो हमारे पैरामीटर्स हैं उन पे आप लोगों को अलग अलग नंबर मिलेंगे। जैसे 50 मीटर फेंकने पे ये 50 मीटर क्वालिफाइंग है, यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे आपके नंबर भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही लंबी कूद का है, जो मिनिमम है वह 13 फीट है, 13 फीट आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है। उसके बाद जो मैक्सिमम है जिसमें फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, वह कितना है, हमारा 18 फीट। फिर इसके बाद बात करें चिनअप की, तो चिनअप 10 बार छूना है मैक्सिमम, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और कम से कम 10 बार आपको छूना है। ठीक है। फिर बात करें अगर उठक बैठक की, तो बैठक लगाने हैं 100 2 मिनट में, इसके लिए आपको फुल मार्क्स 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और न्यूनतम 50 लगाने पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और इसके बाद दंड की है, तो दंड 4 मिनट में अगर 25 लगाते हैं 4 मिनट में, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे मिनिमम। और क्वालिफ जो मैक्सिमम है 75 अगर आप लगाते हैं दंड, तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद दौड़ है, 3 किलोमीटर की ये रेस होगी, जिसमें आप अगर 10 मिनट में मिनिमम 20 मिनट में आते हैं, 20 मिनट में आपने आना ही आना है 3 किलोमीटर, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 10 मिनट में आते हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 नंबरों का ये क्या है, फिजिकल है। ठीक है। फिजिकल जो क्वालिफाइंग बच्चे होंगे फिर उनको मौका मिलेगा लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है। फिर लिखित परीक्षा में आप लोगों को अपना एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद मेरिट डिसाइड करेगी किन लोगों का सपना पूरा होगा उत्तराखंड की वर्दी पहनने का। ठीक है। और अगर बात करें इसके अन्य जो पैरामीटर्स हैं, आप लोग विज्ञप्ति में देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा आयु का। तो आयु की जो गणना है वह 1 जुलाई 2024 तक ही मान्य होगी, यानी कि 1 जुलाई 2024 को जो आपकी एज है वह न्यूनतम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जो अन्य अनुसूचित जाति या जनजाति के या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है शासन द्वारा। ठीक है। तो 5 वर्ष की छूट वहाँ होगी। और होमगार्ड के लिए जो इनके लिए 3 वर्ष, जो होमगार्ड हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है। ठीक है। और समूह ग की ये क्या है, हमारी भर्ती है। और अगर अन्य चीज़ों की बात करें तो
अन्य चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस सेम ही है। और अगर अन्य जो चीज़ें हैं, तो आप लोग अगर इसके लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जो फिजिकल है उसमें भी लग जाइए, और उसके साथ साथ पढ़ाई में भी अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि ओनली फिजिकल से जो है कंप्लीट नहीं होता है। मैंने पिछली बार जब ये विज्ञप्ति आई थी और बहुत सारे बच्चों का हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके फिजिकल में 100 नंबर आए थे, परंतु वह क्वालिफाई नहीं कर पाए लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। और एक बच्चा मेरी पहचान में ऐसा भी था जिसके फिजिकल में मात्र 80 नंबर थे, परंतु उसने कहा अपना रिटर्न में भी अच्छा किया और वहाँ पे भी लगभग 80 नंबर से ज़्यादा लाया, तो उसका 160 ही में जो है टोटल हो गया था, कहाँ पे, उत्तराखंड पुलिस में। तो देखिए आप लोगों को दोनों ही तरफ से मेहनत करनी है, चाहे फिजिकल हो गया या फिर हमारा रिटर्न हो गया, दोनों ही में आज से ही मेहनत शुरू कर देनी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है आपको दीपावली से पहले, तो इस मौके को आप लोगों ने चूकना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हमारे चैनल में हिस्ट्री चालू हो रखी है, हिंदी पढ़नी है, हिंदी चालू है, तो सभी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस चैनल पे बने रहे, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।